और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, फाइटर जेट ने चलना शुरू कर दिया है। फ्लैप कवर हो चुके हैं, अब ये यहाँ से देखिए आगे की तरफ चलना शुरू हो चुका है और एकदम से रफ्तार पकड़ेगा और सीधे आसमान में आपको नजर आएगा उड़ान भरती हुई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से Su-30 MKI में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सवार हो चुकी हैं और इस वक्त उनका ये जो फाइटर जेट है धीरे धीरे आगे रनवे की ओर बढ़ता जा रहा है। सारे प्री चेक्स हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सेक्टर चूज किया गया है वो ईस्टर्न फ्रंट चूज किया गया है, यानी कि जो ईस्टर्न कमांड है एयरफोर्स का उस इलाके में तेजपुर को चूज किया है। तेजपुर से अगर आप एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो महज हो सकता है कि करीब 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में जैसे आप कवर करेंगे एरियल तो आप बहुत ही एलओसी के करीब पहुंच जाएंगे, जो कि तिब्बत बॉर्डर है जहां पर चीन इस वक्त है। तो कुल मिलाकर ये जो जगह चूज की गई है एक संदेश है कि जो भारतीय सेना है या फिर भारत के जो नेता हैं या फिर जो लीडर्स हैं जो देश को लीड कर रहे हैं वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार, चाहे हमारे फोर्सेज हो या फिर हमारे लीडर्स हो। तो ये एक साफ है संदेश है। कुछ दिन पहले आपको पता है कि भूटान के जो राजा हैं वो भारत आए थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी जिसमें हर एक मुद्दे पर बातचीत हुई थी, जिसमें एक चीन भी मुद्दा डेफिनेटली रहा होगा। और ठीक उसके बाद आप देखिए द्रौपदी मुर्मू का ईस्टर्न रीजन में जाना, नॉर्थ ईस्ट में जाकर इस वक्त तेजपुर से Su-30 MKI में फ्लाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजिकली जो हमारे नेबर्स है खासतौर पे चीन के लिए। लेकिन ये जो विमान आप देख रहे हैं जो उसने आप समझिए कि ये जो विमान है इसके अंदर इतना पावर है कि ये करीब करीब 9 से लेके 10 G तक फोर्स देता है। कोई भी जेट होता है इसमें कि ट्विन इंजन है तो और ज्यादा फोर्स होता है, लेकिन कोई भी इंसान 9 G से ज्यादा कोई फोर्स को सह नहीं सकता है। इसीलिए हो सकता है कि जब ये फ्लाई करेगा हो सकता है कि पूरी तरह से 2 मैक को ना पकड़े और यानी कि ध्वनि की गति से दुगना ये ना फ्लाई करे और साथ ही साथ एक जो जी फोर्स है उसको एक मिनिमम रखा जाए, जहां तक कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनका मेडिकल क्या कह सकते हैं कि जो हेल्थ उनको अलाउ करता है। कुल मिलाकर ये विमान भारत में बनाया गया है, भले ही इसका ओरिजिन रशिया रहा हो लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हुआ है और ये भारत के फ्रंट लाइन विमानों में से एक है। और किसी भी हालात में जब भी स्ट्राइक की बात आएगी तो पहला जो स्ट्राइक करने के लिए कोई भी विमान अगर उड़ेगा तो उसमें Su-30 MKI जरूर रहेगा। और आपको बता दें कि असम में तेजपुर के अलावा छाबुआ एयरबेस है जहां पर Su-30 MKI तैनात है, जो कि नॉर्दर्न यानी कि और ज्यादा अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब है। और साथ ही साथ तेजपुर में भी Su-30 MKI ऑलरेडी यहां पर बेस्ड है। इसके अलावा हाशीमारा जो एयरबेस है बहुत इंपॉर्टेंट है जो शिलीगुड़ी में है और जहां पर रफाल तैनात किया गया है। और मनीष हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये ऐतिहासिक लम्हा, वो तस्वीर जिसे हमेशा याद किया जाएगा क्योंकि इससे पहले भी 3 राष्ट्रपतियों ने फाइटर जेट में उड़ान भरी थी, लेकिन ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो फॉरवर्ड बेस से ईस्टर्न कमांड के उड़ान भर रही हैं और पड़ोसी देशों को संदेश देने की भी कोशिश। देखिए सांकेतिक तौर पे 106 स्क्वाड्रन, जिसमें इस समय ये तेजपुर में Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन है, इसको चुना गया। इसकी वजह है 1965-71 ऑपरेशन विजय और फिर उसके बाद आज तक के हालात में इस स्क्वाड्रन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस स्क्वाड्रन का निकनेम लिंक्सेस है और मोटो है आई सी एवरीथिंग, यानी सब कुछ पारदर्शिता के साथ भारत चीन की सरहद पर होने वाली हर एक गतिविधि को देखने वाला ये Su-30 MKI का स्क्वाड्रन है। ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार जो कि 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट भारत की, उनके साथ ये 45 मिनट की सॉर्टी के लिए फ्लाई करने जा रहे हैं। इस पूरे सॉर्टी के अंदर हमें बताया गया 6 to 7 G तक उनको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और उसके साथ साथ जो एरियल डिस्टेंस, एरियल ट्रेवलिंग टाइम, उसके अलावा कॉम्बैट एयर पेट्रोल, आप साधारण शब्दों में समझें तो तेज गति के साथ उनको जब टेक ऑफ करवाया जाएगा उसके बाद करीबन 9 से 10,000 फीट की हाइट पर अलग अलग एक्शन और मैनोवर दिखाया जाएगा। यह बताया जाएगा कि जब टारगेट को एंगेज करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने दुश्मनों को एंगेज कैसे करती है, जो मिसाइल सिस्टम्स लगे हुए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। यहां तक कि हमें यह भी बताया गया कि एक ऐसा मौका होगा जब पूरा कंट्रोल उनको दे दिया जाएगा कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि वो फील कर सकें कि भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट कितनी सक्षमता के साथ अपना एयर ऑपरेशंस करते हैं। और यही ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार अपने इस कॉकपिट पे बैठने से पहले उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट है भारत की, उनको ब्रीफ किया। 106 स्क्वाड्रन का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक तरीके से भारतीय वायुसेना ने किया ताकि सांकेतिक तौर पर
चीन जो कि इस एरिया में यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब जो अपना कॉम्बैट एयर पेट्रोल यानी फाइटर जो एयरक्राफ्ट हैं, उसके अलावा जो उनके बॉम्बर्स हैं, उनको वो लगातार फ्लाई करता आया है और एयर स्पेस वायलेशन का जिक्र भी कई बार किया है। तो ऐसे में हमारे ये एस फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर MiG-29 अपग्रेडेड, उसके अलावा जो Su-30 MKI है और हाशिमारा में जो रफाल और साथ में LCA तेजस का जो पूरा स्क्वाड्रन और कॉम्बैट सुपीरियरिटी है वो सक्षम है। और यही दर्शाने और बताने के लिए सांकेतिक तौर पर सुप्रीम कमांडर ये सॉटी कर रहे हैं। पहले भी 3 जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सॉटी की, लेकिन ये सॉटी इस समय फॉरवर्ड एयरबेस तेजपुर से है, तो इसीलिए बहुत खास है। अब वो समय है जब टारमेक पे जाने के बाद टेक ऑफ किसी भी वक्त किया जाएगा और टेक ऑफ के लिए जैसा हमने बताया कि जो एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल्स हैं और साथ में जो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर आपको कहीं से ब्लैकआउट होता है उसकी जानकारी तुरंत आप ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार को दें। और यही वजह है कि उनको पूरी जानकारी देने के बाद ब्रीफ किया गया। इस समय जो प्रेसिडेंट हैं वो पूरी काम होके इस समय कॉकपिट पे हैं और अब से कुछ देर बाद ये जब भी टेक ऑफ करेगा तो देश का गौरवान्वित करने वाला ये क्षण होगा। कुल मिलाके 272 के लगभग संख्या में इस समय भारतीय वायुसेना में Su-30 MKI शामिल हैं। अलग अलग स्क्वाड्रन्स हैं, लॉयन से लेकर जब बालाकोट अटैक हुआ था उस दौरान भी भारतीय वायुसेना के Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट ने कई बार पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को खदेड़ा था। और ये एक एस अपग्रेडेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। एस जो अपग्रेडेशन के तौर पर HAL इसको पूरी तरीके से और इक्विप्ड कर रहा है। हाल ही में ब्रह्मोस के साथ इसे इंडक्ट किया गया है जो उसकी स्क्वाड्रन टाइगर शार्क स्क्वाड्रन है। स्ट्रेटेजिक तौर पर इस समय भारतीय वायुसेना का ये मल्टी रोल आप समझ लीजिए ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अपनी कुल गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज फ्लाई करता है। एक और बात, हाल ही के दिनों में इसे अलग अलग वेपन्स के साथ इक्विप्ड किया गया है। इसमें जो बाकी जो वेपन सिस्टम है वो इक्विप्ड किया गया है। लेकिन हम आपको सीधा तस्वीरों पे लेके चलते हैं जहां पे इस समय जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो विमान है वो अब किसी भी वक्त टेक ऑफ करेगा और वो सीधा जो एरिया है, जो कॉकपिट एरिया, जो टारमेक एरिया है, उसके साथ साथ जो एयर स्ट्रिप का एरिया है, ये करीबन 3.2 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है, वहां पे पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद ये सीधा टेक ऑफ करता हुआ नजर आएगा। जो हमें बताया गया वो ये बताया गया कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है यानी जो अंदर जो सेम कॉकपिट यानी जो अच्छा मनीष आपको रोकना चाहेंगे। देखिए अब रनवे पर दौड़ना शुरू हो चुका है विमान। अब से थोड़ी ही देर में देखिए चंद सेकंड में ही ये हवा में परवाज यानी कि टेक ऑफ हो जाएगा और ये जो आप देख पा रहे हैं एक ऐतिहासिक क्षण है। और हवा में उड़ान भरता हुआ तेजपुर एयरबेस से और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब ये उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक जो औपचारिकताएं थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं और अब हवा में सुखोई 30 MKI विमान अब उड़ान भर रहा है। तो तमाम तैयारियां जो थी वो पूरी हो चुकी हैं और ऐसे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से कितने जल्दी चंद सेकंड के अंदर इस विमान ने सीधा आसमान को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके आप समझ सकते हैं कि जो व्हील्स से उठने के कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो सारे बंद हो चुके हैं और अब कुछ ही चंद सेकंड में हजारों फीट की ऊंचाई पर यह विमान पहुंच जाएगा। तो मौसम साफ है, आसमान पूरी तरह से नीला नजर आ रहा है और उसके बीच में आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्पीड को लेकर जैसे ही स्पीड आप देखिए बढ़ेगा, आपने पीछे का हल्का सा आपको जो आफ्टरबर्न में नजर आया था पीले रंग का जो धुआं आपको नजर आया था वो ये बताता है कि किस तरह से पायलट ने कुछ सेकंड्स के लिए जैसे उड़ान भरने के बाद फिर सडनली उसने जो स्पीड को बढ़ाया और आफ्टर वन जो नजर आया वो बताता है कि उनको हर एक चीज बताई जा रही है कि इस विमान की कैपेबिलिटी क्या है। यानी कि जब आप इसको चाहें ये इसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं हवा में ही और जब चाहें आप हवा में ही इसकी स्पीड को अचानक ही बढ़ा सकते हैं, जिसको कई बार सोनिक बूम भी कहा जाता है। हालांकि सोनिक बूम नहीं होगा क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा जी फोर्स आता है, यानी कि बॉडी को प्रेशर आता है और जी फोर्स का मतलब होता है कि जो खून होता है वो आपके पूरे बॉडी से नीचे की ओर है ना पैरों में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लैकआउट होता है, यानी कि दिमाग में खून की कमी हो जाती है, हार्ट में खून की कमी हो जाती है। इसी वजह से जी सूट पहनाया जाता है ताकि जो खून है जी फोर्स को सह सके और जो ब्लड फ्लो है आपके हार्ट से सीधा आपके दिमाग तक जाए और पूरे बॉडी में जाए। और ये जो तस्वीर है ये साफ है
कि किस तरह से भारत के ना सिर्फ एयरफोर्स बल्कि हमारे जो लीडर्स हैं वो भी किसी भी चुनौती को सहने के लिए या फिर उससे मुकाबला करने के लिए तैयार। एक संदेश है चीन के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस पूरे सेक्टर में चीन कहीं ना कहीं हिमाकत कर रहा है, उसका जवाब इसी तरह से दिया जा रहा है कि भारत अपनी कैपेबिलिटी को भी दिखा रहा है। और खास तौर पे जो आपके लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फ्लाई कर रही हैं, उसी तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वो जाते हैं, सभाएं करते हैं। तो एक संदेश है खास तौर पे तब जब भारत और चीन के बीच कहीं ना कहीं बॉर्डर्स को लेके टकराव जारी है। Su-30 MKI भारत का एक एस एयरक्राफ्ट है, बहुत सेफ ये माना जाता है। और अब तक आप चाहे बालाकोट का जिक्र कर लीजिए या फिर किसी भी हालात में, यहाँ तक कि जब आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से बालाकोट के बाद फिर से एक बार कोशिश की गई, हिमाकत करने की कोशिश की गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे MiG-21 ने हिस्सा लिया था, उसी तरह से Su-30 भी डिप्लॉय किए गए थे, क्योंकि ये वो ऐसे विमान हैं जो किसी भी हालात में किसी भी रोल को कर सकते हैं। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, कैपेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर ये क्षमता है कि ये ब्राह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल को भी दाग सकता है। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो ना सिर्फ सेना की ताकत, हथियार और नीतियों से अवगत होती हैं, बल्कि देखिए खुद किस तरह फाइटर जेट में सवार होकर एक सॉटी कर रही हैं। 40 से 45 मिनट की 57,000 फीट की ऊंचाई तक ये विमान जा सकता है। टारगेट पर 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है। और भी बहुत सारी ऐसी खूबियां इस विमान में। मनूवर की हम बात करें तो आसमान में मनूवर करतब दिखाने में भी सक्षम है। और मनीष लगातार हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, ये तस्वीरें एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही हैं पड़ोसी देशों और खासकर चीन को विमान की। ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना का एस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके दमखम पर हम इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एयर सुपीरियरिटी के तौर पर हैं। और इसीलिए Su-30 के साथ अब भारतीय वायुसेना के इस स्क्वाड्रन में शामिल हुआ है रफाल और साथ में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जो कि MiG-21 का बाइसन का रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय वायुसेना को और फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। हाल ही के दिनों में और 12 से 14 Su-30 MKI और साथ में जो MiG-29 अपग्रेडेड है उनको और ऑर्डर किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के 272 के लगभग Su-30 MKI इस समय भारतीय वायुसेना में शामिल है। 260 एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा ब्रह्मोस के साथ इसे लैस किया गया है, जिसके स्क्वाड्रन का नाम टाइगर शार्क स्क्वाड्रन है। मैक्सिमम स्पीड करीबन 2120 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 2 मैक की स्पीड से अपनी तेज गति के साथ ये चल सकता है। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल ये कैरी करता है, बॉम्ब कैरी करता है। और यही नहीं बल्कि ये पूरी तरीके से सक्षम है अलग अलग ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर। भारतीय वायुसेना के इस समय डेजर्ट यानी इंटरनेशनल बॉर्डर, राजस्थान के बॉर्डर से लेकर गुजरात, उसके अलावा जो पूरा देश में अलग अलग फॉरवर्ड लोकेशंस पर Su-30 MKI को पोजीशन किया गया है। हाल ही के दिनों में Su-30 MKI अलग अलग देशों के साथ भी एक्सरसाइज करता हुआ नजर आया है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपग्रेडेशन के तौर पर HAL के द्वारा इसे पूरी तरीके से और अपग्रेड और साथ में जो इसका रखरखाव है उसे करने की पूरी तैयारी की है। भारतीय वायुसेना एक स्ट्रेटेजिक तौर पर एयरफोर्स बेस तेजपुर जो है इसमें 106 स्क्वाड्रन है, जिसको लेनेक्स कहते हैं। और उसके साथ साथ इसका जो मोटो है वो है आई सी एवरीथिंग, यानी सब कुछ देखने के लिए ये पूरी तरीके से सक्षम है। और इसीलिए इसके ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार, जो कि कमांडिंग ऑफिसर है Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन का, वो इस समय सुप्रीम कमांडर के साथ फ्लाई करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के ये गौरव का वक्त है, क्योंकि ये सुप्रीम कमांडर इस समय जहां Su-30 MKI में है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग मैनोवर करते हुए फॉरवर्ड एयरबेस के तौर पर तेजपुर को हमेशा से जाना जाता है, समझा जाता है। इस स्क्वाड्रन का चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से किया गया है, चाहे वो कैनबेरा शूटडाउन हो या उसके अलावा 1965 वॉर। 106 स्क्वाड्रन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके अलावा 1971 वॉर, जिसमें पाकिस्तान को खदेड़ा और ईस्ट पाकिस्तान, जब पाकिस्तान को खदेड़ा, उसके अलावा जो
ऑपरेशन विजय यानी कारगिल था, जब पाकिस्तान को दोबारा मुंह की खानी पड़ी, उसमें भी स्क्वाड्रन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसीलिए सुप्रीम कमांडर को इस स्क्वाड्रन के तौर पर इस स्क्वाड्रन के लिए फ्लाई करने का कहा गया, ताकि वो एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी इसकी है और साथ में भारतीय वायुसेना की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि 3488 किलोमीटर है, और खासतौर पर ये जो तेजपुर का एरिया है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को खासतौर पे मॉनिटर करता है। तो यहां पर जो भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो भी देखी जा सके। तो ये एक गौरव का क्षण है, गौरव का पल है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने इस बात का जिक्र हमसे किया था कि दरअसल सोच समझ के हमने ये तय किया है। उसके अलावा भारतीय वायुसेना के Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट एक बहुत ही रणनीतिक तौर पर अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी बताते हैं, और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक एस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। चाहे कॉम्बैट रोल हो, एस्कॉर्ट रोल हो, आप साधारण शब्दों में समझे, अगर चुनौती सीधा आमने सामने की लड़ाई की है या फिर छुपकर वार करने की, या फिर डॉग फाइट में चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट को चुनौती देने की, या पाकिस्तान के F-16 को खदेड़ने की, तो उसके लिए पूरी तरीके से सक्षम है Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। मनीष आप बता रहे हैं Su-30 की खासियत, तो Su-30 की खासियत को जरा सिंपल शब्दों में इस तरह से समझ लीजिए कि इसकी स्पीड है करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा, और दिल्ली से तेजपुर की अगर दूरी जानते हैं तो करीब करीब 2000 किलोमीटर, यानी कि आम अगर आप फ्लाइट में जाएंगे तो आपको करीब 2.5-3 घंटे लगेंगे यहाँ से दिल्ली से तेजपुर पहुंचने में, लेकिन तेजपुर अगर आप सू से जाएंगे Su-30 MKI से तो महज 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये इसकी खासियत समझिए ऐसे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।